हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे दो ऐसे लेंसेज के बारे में जहाँ पे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेंस उनको लेना है और कौन सा लेंस उनको नहीं लेना है। जब कोई मरीज़ 40 साल की ऊपर उम्र के हो जाते हैं तो उनको नज़दीक का नंबर लगता है जिसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं। प्रेसबायोपिया में नज़दीक का नंबर लगता है, साथ साथ दूर का नंबर भी लगता है। उसको करेक्ट करने के लिए हम जनरली दो तरीके का लेंसेज को प्रेफर करते हैं, या तो तीन भी ले सकते हैं क्योंकि दूर और पास दोनों के लिए अलग अलग चश्मा मरीज़ यूज़ कर सकता है। पर कई बार मरीज़ एक ही चश्मे में सब डिस्टेंस कवर करना चाहता है, तो इसके लिए दो ऑप्शन है। या तो पेशेंट बाइफोकल चश्मा बना सकता है या प्रोग्रेसिव चश्मा बना सकता है। अगर बाइफोकल बनाते हैं तो उसका कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस होता है, और प्रोग्रेसिव लेंस बनाते हैं तो उसका भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट के ऊपर। चलिए पहले डिस्कस करते हैं प्रोग्रेसिव लेंस के बारे में कि प्रोग्रेसिव लेंस क्या होता है कि उसमें दूर, मध्यम, पास सब डिस्टेंस वो कवर करता है। तो अगर कोई मरीज़ उसको लगाता है, मतलब जिनका उम्र 40 साल से ऊपर है, जिनको नज़दीक का नंबर आ रहा है, वो अगर प्रोग्रेसिव चश्मा लगाते हैं तो उनको दूर, मध्यम, पास सब डिस्टेंस कवर करने का ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पे। और उसके साथ साथ जो वहाँ पे नंबर का इंक्रीमेंट होता है वहाँ पे, जैसे दूर में सपोज़ मान लो +1 का नंबर है और मरीज़ का एज है 45 साल, तो 45 साल में उनको चश्मा लगेगा नज़दीक के लिए 1.5 डायोप्टर। अब दूर के लिए है +1। अब +1 के साथ वो अभी धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते नियर के लिए जो अल्टीमेट नंबर होगा वो 2.5 का हो जाएगा, क्योंकि उसमें दूर और पास दोनों का नंबर ऐड होके पास का नंबर लगता है पेशेंट का। तो ऐसे प्रोग्रेसिव लेंस बनता है जहाँ पे दूर इंटरमीडिएट मतलब 70 सेंटीमीटर, जहाँ पे पेशेंट मेनली काम करते हैं डेस्कटॉप में या कुछ ऐसे काम स्पेसिफिक जहाँ पे 70 सेंटीमीटर डिस्टेंस में होता है, और नज़दीक मतलब 30 सेंटीमीटर जो नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस होता है। तो वो सब डिस्टेंस वहाँ पे प्रोग्रेसिव लेंस कवर कर देगा। और एक चीज़ है कि प्रोग्रेसिव लेंस में ऐसा कोई डिमार्केशन लाइन नहीं होता, पर बाइफोकल लेंसेज में डिमार्केशन लाइन होता है। प्रोग्रेसिव लेंस का एडेप्टेशन में थोड़ा सा समय लगता है, पर एक बार एडेप्ट होने के बाद पेशेंट प्रोग्रेसिव लेंस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। प्रोग्रेसिव लेंस देखने में ज़्यादा कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि लगता है देखने से कि सिंगल विजन लेंस है और उसमें किसी को पता नहीं चलता कि उनको नज़दीक का नंबर भी है। इन सब रीज़न की वजह से प्रोग्रेसिव लेंस को अब बहुत सारे मरीज़ एक्सेप्ट करते हैं। पर यहाँ पे ऐसे भी बहुत मरीज़ हैं जो प्रोग्रेसिव लेंस को उतना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो इकोनॉमिकल टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव लेंस बनाते हैं, जहाँ पे जो ट्रांजिशन जोन है या कॉरिडोर है वो छोटा होने की वजह से पेरिफेरल डिस्टॉर्शन जो है वो ज़्यादा होता है। तो जिसके वजह से प्रोग्रेसिव लेंस लगाने के बाद उन सब मरीज़ों को कई बार लगता है कि स्विम इफेक्ट हो रही है, चीज़ें टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, जिसके वजह से वो प्रोग्रेसिव लेंस को लगाना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए जब भी आप प्रोग्रेसिव लेंस बनाओगे तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेंसेज बनाने के लिए, ताकि आपको एडेप्टेशन में कोई परेशानी ना हो। सस्ते वाले लेंसेज में बहुत परेशानी होती है। चलिए आते हैं अभी बाइफोकल लेंस के बारे में। बाइफोकल लेंस में क्या होता है कि उसमें कोई इंटरमीडिएट या 70 सेंटीमीटर का कोई नंबर नहीं होता। उसमें दूर मतलब बहुत दूर, पास मतलब 30 सेंटीमीटर, अब बीच का कुछ भी नहीं है। तो इसका एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज है कि ये बहुत जल्दी पेशेंट एडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई पेरिफेरल डिस्टॉर्शन नहीं होता। और दूसरा ये है कि पेरिफेरल वहाँ पे डिस्टॉर्शन ना होने की वजह से जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बढ़ जाता है वहाँ पे, तो वो एक चीज़ हो जाता है। और क्लियर विजन जो है वो कई बार कुछ लोगों को लगता है कि वो बाइफोकल में ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं,
और एक चीज़ है जो मेन फैक्टर काम करता है बाईफोकल लेंस को सिलेक्ट करने के लिए, वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बाईफोकल लेंस ज़्यादा अफोर्डेबल होता है क्योंकि वो कम रेट में आते हैं, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट का कोई रोल नहीं होता। पर एक चीज़ ये है कि वहाँ पे एक डिमार्केशन या कट बनता हुआ दिखेगा, जिसके वजह से आपको क्या होगा कि वहाँ पे इमेज जंप आपको ज़्यादा महसूस होगा। व्हाट इज़ इमेज जंप? जब आप दूर किसी चीज़ को देखते हो और फिर उसके बाद जब पास का चीज़ को देखते हो तो उसमें अचानक से नज़दीक का नंबर बढ़ जाता है। मैं अगर सेम एग्जांपल आपको दे दूँ, जैसे दूर के लिए +1 का नंबर है और 45 साल की उम्र में नज़दीक का नंबर आना चाहिए 1.5। अब मतलब पास का नंबर कितना हुआ? 1 + 1.5 = 2.5। अब दूर के लिए 1 और नज़दीक के लिए जब 2.5 चश्मा का पावर में अचानक से देखेंगे तो वहाँ पे इमेज जंप होगा, जो कई बार पेशेंट्स को परेशानी होती है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऑक्यूपेशन के ऊपर कि पेशेंट का क्या ऑक्यूपेशन है, कितना स्क्रीन टाइम है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो सिलेक्शन उसी तरीके से होता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बताते हैं कि हमें अलग अलग चश्मा बनाना है, दूर के लिए अलग, पास के लिए अलग, तो उसमें ऐसा बना देते हैं कि अलग अलग चश्मा। पर उसमें आपको दो दो चश्मे कैरी करना पड़ेगा। पर एक ही चश्मा में चाहिए तो डेफिनेटली अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं तो आपको प्रोग्रेसिव लेंस को सजेस्ट ज़्यादा करता हूँ। पर ये डिपेंड करता है आपके नीड के ऊपर कि आपका नीड क्या है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड लिसनिंग।